गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर बात की गई है गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है क्वेड प्लस के बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर का आर्टिकल है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो की, यहाँ पर आप देखोगे तो मोंगला, ये मोंगला बांग्लादेश में, असल में ये जो है सो आपको एक चक्रवात मिलेगा, ये मोंगला एक पोर्ट मिलेगा जो आपको कहाँ मिलेगा, बांग्लादेश में। और प्यारा, तो मोंगला नॉर्मली आपको न्यूज़ में दिखेगा अक्सर, ये प्यारा कम दिखेगा। तो ये बांग्लादेश में असल में जो एम्फियन जो चक्रवात है वो जो हिट किया है, यहाँ पर कुछ नुकसान हो सकता है, इस तरह की बात कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो 21 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए दिया है, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की बहुत अच्छी बात कही गई है। एक एक टर्म देखते हैं। पहला क्या है कि रिलीफ की बात कही है, दूसरा रिहैबिटेशन की बात कही है, तीसरा रिफॉर्म की बात कही है। दिखता भी है, क्योंकि रिलीफ की बात करें तो रिलीफ के अंदर क्या होता है, पीएम किसान की सहायता से 2000 रुपये अकाउंट में जा रहे हैं। रबी या खरीफ की फसल के लिए इंसेंटिव वगैरह दिया जाता है। रिहैबिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है, क्रॉस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया जाता है, और रिफॉर्म में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट बात की जाती है तो देखो होता क्या है कि क्रॉप सेक्टर होता है एग्रीकल्चर में, एक क्रॉप सेक्टर, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा प्लांट मेडिसिन, आप हर्बल कह सकते हो, चौथा फिशरीज सेक्टर। बहुत सारे टर्म है। तो इस टर्म में देखो फिशरीज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 15,000 करोड़ रुपए दिया है आपको डेयरी सेक्टर के लिए, 500 करोड़ रुपए बी कीपिंग के लिए दिया है, और मेडिसिन प्लांट के लिए 4,000 करोड़ रुपए। एक एक को थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि गांव की पृष्ठभूमि पर रोजगार की नीति सरकार ने तैयार की है, बिल्कुल दिख भी रहा है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन किया तो गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया दिया है गवर्नमेंट ने। क्या तो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और इसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो 1 लाख करोड़ अगर इसको सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो भारत के हर जगह पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा क्या है कि पशुओं का टीकाकरण के लिए कुछ योजनाएं हैं, जिसके लिए 13,343 करोड़ रुपया, पैसे जरूरत नहीं है याद रखने की, मतलब पैसे दिए गए हैं, और पशुओं के टीकाकरण पे ध्यान दिया गया है। अगर पशु सही रहेंगे, जैसे आप मान के चलो 53 करोड़ के आसपास पशु हैं, तभी तो दूध वगैरह, फल वगैरह, मीट वगैरह अच्छी तरह से मिल पाएगा। नेक्स्ट, हर्बल प्लांटेशन के लिए आपको पता है कि मेडिसिनल प्लांट का बहुत डिमांड हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, आपको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है दूसरे कंट्री में भी। बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 4,000 करोड़ रुपये, ये शुरुआत एक अच्छी है। बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ रुपये। देखो 500 करोड़ रुपये या 1000 करोड़ रुपये बी कीपिंग के लिए मायने ये नहीं रखता है, लेकिन सरकार जागी, मतलब हम इस तरह से तो नहीं कह सकते हैं, मतलब एक टर्म कह रहा हूँ कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। असल में फसल के पॉलिनेशन के लिए, ध्यान से सुनना, फसल के पॉलिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है बी का पॉलिनेट करना, तभी उत्पादकता बढ़ता है, फर्टिलाइजर अच्छा काम करता है। तो बी कीपिंग को आगे बढ़ाना, एक चेन को मैनेज करने की बात है, यह दिशा बदलेगी, सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। आज़ादी से के आसपास अगर बात करें तो हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था। 1960 के आसपास आपको याद हो, यूएसए से हम इंपोर्ट करते थे, और उसके बाद हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है और हम सरप्लस में आते हैं। और अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस कोविड के सिचुएशन में आप ज़रा गौर से देखोगे तो पूरे भारत में हमारा जो एफसीआई है हमेशा कह रहा है हमारे पास अनाज भरपूर हैं, हम
हमारे पास पहुंच भी रहा है, सबके पास पहुंच भी रहा है, तो हम आत्मनिर्भर तो अनाज के मामले में है ही, लेकिन अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाए, नए तरह से पेरिसेबल आइटम को रिफ्रेश किया जाए, इसको पैकेज किया जाए। देखो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर बना करके अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, जैसे अपेडा है, तो अपेडा को भी थोड़ा सा जो है सो नॉर्मल किया गया है। मतलब इसमें क्या है, जैसे टमाटर कौन उगाता है, टोमेटो कौन उगाता है, किसान उगाते हैं। देखो किसान तो उगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि किसान जब वही सॉस खरीदने के लिए, टमाटर का खरीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें नहीं मिलता है। कहने का मतलब महंगा मिलता है, या फिर मतलब वो क्यों नहीं सॉस बनाए। तो इस तरह का, अब देखो एपेडा की बात कर रहा था, तो एपेडा में कहना यह था कि एपेडा में क्या था कि आप उसी जगह पर मंडी में ही जाकर के सामान बेच सकते हो। अब इंट्रा स्टेट भी छूट दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक तरफ किसान है, एक तरफ फार्मर है, एक तरफ कंज्यूमर है, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। नेक्स्ट, खेती राज्यों का विषय है, तो क्लैश ना हो, R&D करना होगा, रिसर्च करना होगा। खेती में मार्जिनल किसान भी है, सिर्फ किसान ही नहीं है, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो अब ज़मीन किसी का होगा वो तो काम करवाएगा अपने खेत में, तो कुछ लोग जो काम करने वाले हैं इनका भी ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो क्वाड प्लस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ देखो, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो रिसेंटली हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस काउंटर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इजराइल। क्वाड में आपको पता है USA है, और उसके बाद जापान है, और इंडिया है, और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो, ब्राज़ील, इजराइल और जापान तो है ही, साउथ कोरिया, ये आप क्वाड प्लस कह सकते हो, और वियतनाम भी है इसके अंदर। कोरोना वायरस पैंडमिक के समय इन्होंने बात की है। जाहिर सी बात है, वाई प्रिंसिपल फोकस ऑन पैंडमिक, मतलब ये जो हमारा पैंडमिक डिजीज चल रहा है, प्रिंसिपल फोकस तो यही है, लेकिन सेकेंडरी फोकस अगर कहा जाए हाइडिंग एस्पेक्ट का हो, तो न्यूक्लियस ऑफ कोर इसका कौन होगा, चाइना होगा, क्योंकि चाइना से सारा का सारा अफ्रेड हो, सभी लोग हो रहे हैं, अलग तरह का परसेप्शन निकल के आ रहा है, और अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को, चाहे ये कंट्री चाहे वो कंट्री जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरह से इस कोविड से कौन क्या क्या स्टेप ले रहा है, तो कुछ सीख भी सकते हैं, हम सिखा भी सकते हैं। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ब्रॉडर इनिशिएटिव है, और ये जो क्वाड प्लस है, आखिर ये इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है, जाहिर सी बात है, इंडियन ओशन को सिक्योरिटी की बात, डिसास्टर रिलीफ की बात, सोशल इकोनॉमी की बात, सोशल कोऑपरेशन की बात। असल में चाइना का रिकॉग्निशन एक अलग तरह से उभरता हुआ आ रहा है, तो कंटेनिंग करने के लिए कुछ कंट्री तो साथ आएंगे ही आएंगे, तो इस तरह की चीज़ तो होंगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।